अच्छा कि मोदी जी की बेटी किस तरह कहानी क्या हो रही कुछ आप कैसा एक दिलचस्प कॉमेडी है, गुदगुदी है और बेसिकली एक सटायर है। और इसको अंदर क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि शायद पॉलिटिकल फिल्म हो या कुछ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत फहमी में ना रहें कि पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। ये एक फैमिली फिल्म है और पूरी हंसी मजाक से भरी फिल्म है। बेसिकली इट्स अ सोशल सटायर, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सालों से वो मुद्दों के ऊपर हमेशा बहसबाजी होती आई है, हमेशा वो इश्यू रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं सारे इश्यूज़ को, जैसे कि टेररिज्म हो गया, उन्हीं सारे इश्यूज़ को हमने कॉमिक रूप में इस फिल्म में कहानी की अंदर दर्शाने की कोशिश की है। आपका किरदार? मेरा किरदार मोदी जी की बेटी का है। आई एम प्लेइंग माई सेल्फ मोदी जी की बेटी इन द फिल्म। और चूंकि ये कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो हुआ था मेरे साथ, एक रियल लाइफ कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इंडियन मीडिया की कि आप लोगों ने मुझे मोदी जी की बेटी टैग देके मुझे काफ़ी चर्चा में आप लेके आए और उसी वजह से कहीं ना कहीं इस फिल्म का निर्माण हुआ है। ये पहले एडी से आप पास आए थे कि ये कहानी कुछ कॉन्सेप्ट लेके कैसे क्या कहानी का कैसे आपने गाड़ी चली गई? देखिए, टाइटल जो है हमारी फिल्म का वो तो हमको मीडिया ने ही दे दिया, तो थैंक यू टू द मीडिया। और ये इनके साथ एक घटना 2014 में हुआ था ना, तो 2014 में एक रियल इंसिडेंट इनके साथ हुआ था। और उन दिनों में मैं साउथ में हैदराबाद में काम करता था, तो एक दिन ऐसे अपनी का फोन आया और इन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा ऐसा इनके दिमाग में एक थॉट आया है, और इन्होंने मुझे एक छोटी सी फोन पे ही नरेशन दिया। वो इतनी खूबसूरती से वो नरेशन दी गई मुझे कि मुझे एकदम लगा कि ये कहानी जो है वाकई में हम लोग सब इग्नोर करते हैं, बेहतरीन फिल्में लोग बनाते हैं, लेकिन इस टाइप का सब्जेक्ट में कभी किसी ने सोचा क्यों नहीं। तो बस उसी टाइम इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट कॉफी, उसी तरीके से एक डिसीजन हुआ कि अवनी तुम इसको लिखो और हम इसको बनाएंगे। और अवनी ने पहले तो काफी मेहनत करवाई, नहीं हाँ बुलवाने में। नहीं, लिखना जो था ना वो मेरे दिमाग में नहीं था, बिकॉज मैं हमेशा एक्टर रही हूँ, तो राइटिंग कभी मेरा फोटे रहा नहीं था। लेकिन मैंने सर को इनफैक्ट मना किया कि बस ये थॉट है, ये कॉन्सेप्ट स्टोरी लाइन है, आप इसको डेवलप करवाइए। देन इन्होंने एक दो जगह डेवलप भी करवाया। हाँ, मतलब बेसिकली इन्होंने, इनके अंदर कुछ हिचकिचाहट थी, पर इन्होंने जब मुझे सिनॉप्सिस सुनाए थे तभी मुझे यकीन था कि ये इनसे बेहतर कोई और लिख ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने जब सिनॉप्सिस भेजे तो इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लिखूंगी, मैं सिनॉप्सिस भेज दूंगी। मेरे को इन्होंने सिनॉप्सिस भेजी, जब वो पढ़े, फिर मैं क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में उस दिनों में काम कर रहा था, तो वहाँ के कुछ राइटर्स को मैंने कोशिश किया, ट्राई किया कि इसको डेवलप करो, मजा ही नहीं आया। उन्हीं दिनों में अपनी भी हैदराबाद आई, मैंने इनको फिर कहना कि लिखो, खुद ही लिखते हैं। फिर अपनी ने उन साउथ के राइटर्स को देखा तो खुद भी माना कि नहीं। फिर इनका ही सुझाव था कि बॉम्बे में ट्राई करते हैं, बॉम्बे के राइटर्स के साथ। फिर हमने बॉम्बे राइटर्स को ट्राई किया। नहीं, मतलब दरअसल हमने कुछ 4-5 राइटर्स के साथ सैंपल सीन्स लिखवाए, लेकिन वो जो कन्विक्शन जो सर का एज ए डायरेक्टर, मेरा जो विजन था वो नहीं आ पाया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो सर ने फिर बोला कि तूने सोची है ये कहानी तो तू ही लिख पाएगी और तुझसे बेहतर कोई नहीं शायद लिख पाएगा इसको। तो दैट इज हाउ आई बिकेम राइटर। एंड मैंने तो बहुत कुछ सीखा इस फिल्म के दौरान ही एज अ राइटर। बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स अटेंड किए मैंने, और स्क्रीन राइटिंग कैसे माशाल्लाह मैंने इस कहानी को डायरेक्ट किया है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे आप लोगों को खुद महसूस होगा कि हर डायलॉग में एक फ्रेशनेस दिखेगी। इट इज अ टोटल फ्रेश अप्रोच इन द इंडियन बॉलीवुड सिनेमा, दैट इज फॉर श्योर। तो अभी जब पता है क्या क्या हुआ था, किसी बार बोलो क्या बोले, बताना हो कहानी दर्शकों को, फिर बोला हाँ ये हुआ था। वो तो खैर पूरा इंटरनेट पे अवेलेबल है कि आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन जानबूझ के। वैसे आप लोग जो ऑफ कैमरा जो मजाक करते रहते हैं ना इंटरव्यू के दौरान, ये उसी
चीज से ये पैदा हुआ है कि ऐसे किसी ने मजाक में या वो टीज करने के वो आइडिया से मुझे पूछा था कि भाई आप गुजराती है, मोदी है, तो कहीं आप मोदी जी की कोई रिश्तेदार है क्या, या कल उठ के हमें पता चला उनकी बेटी निकली, ऐसा सवाल पूछा। एंड बस ऐसे ही जैसे सर हंस रहे वैसे उन्होंने एक मजाक किया मेरे साथ, तो मैंने भी उसी टोन में उनको जवाब दिया कि भाई मैं तो मोदी जी की बेटी तो हूँ ही, मेरा नाम है अवनी मोदी, तो मैं रियल लाइफ में मोदी जी की बेटी ही हूँ। और रहा प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल, तो उनके लिए तो देश की हर बेटी उनकी बेटी की तरह है, ये मेरा जवाब था। और फिर मुझे नहीं पता 2 दिन बाद मुझे अचानक नजर आता है कि हर जगह मोदी जी की बेटी बन के मैं फेमस हो गई हूँ। सो दैट इज हाउ आई बिकेम दी मोदी जी की बेटी। अच्छा, यहाँ दिखा बुरखा, हाँ जी, इसके बारे में इसको एक्चुअली थोड़ा आप इंतजार करेंगे ट्रेलर लॉन्च का तो आपको ज्यादा इसके बारे में चीजें पता चलेगी, बट बेसिकली इट्स अ कैरेक्टर इन द फिल्म, ये फिल्म की कहानी से जुड़ा हुआ है। तो मोदी जी की बेटी कौन है, कैसे बनती है, बुरखा क्यों पहना है, बुरखा पहन के वो कहाँ जाती है, क्या हो रहा है, वो पूरी कहानी जो है ना उसका। बट दिस इज द कैरेक्टर एंड दिस इज नॉट अ मुस्लिम कैरेक्टर इन द फिल्म। ये थैंक यू। लोग आजकल हिंदू की बात करते हैं, लग रहा है मुस्लिम बुरखा पहना। हम रिलीजियस बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर देश की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। इस पे एक चीज मैं कहना जरूर चाहूंगा सबको कि एक लड़की को उसका धर्म कुछ भी हो वो बुर्का पहन सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक हिंदू हीरो मस्जिद के बाहर या कहीं भी जाके आदाब कर सकता है, तो एक हिंदू लड़की नमस्ते क्यों नहीं कर सकती, बुर्का भी पहन क्यों नहीं सकती। बट इट हैज थिंग्स रिलेटेड विथ आवर फिल्म, तो मैं यही कहूंगी कि फिल्म के अंदर इसके सारे सवालों के जवाब खुलासा फिल्म देखने पे ही होगा। शूटिंग कहाँ हुई? टोटल फिल्म जो है हम लोगों ने हिमाचल में शूट किया, वेरी लवली व्यूज एंड सीनिक लोकेशंस, और एक नया हिमाचल दिखेगा, अनएक्सप्लॉइटेड लोकेशंस थी ये, बहुत डिफिकल्ट ट्रेन्स में जाके शूट किया गया एंड हिमाचल को हमने पीओके दिखाया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि हमारी कहानी जो है वो पीओके के अंदर ही है पूरी सेट। कोई ऐसी बात है जो कोई सेट कुछ हुआ ऐसी कुछ रिमेंबर याद? बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। पहले तो हम लोग पहाड़ों में शूट करना बहुत डिफिकल्ट है, जितना हमें लगता है जितने खूबसूरत पहाड़ स्क्रीन पे दिखते हैं, शूट करना टफ होता है वहाँ पे उन वादियों में। तो हमको पहले ही दिन लैंडस्लाइड फेस करना पड़ा और तकरीबन 24 घंटे हम लोग स्टक थे कार के अंदर। हम लोग ना उस तरफ जा पा रहे ना उस तरफ से ट्रैफिक यहाँ आ पा रहा था, तो एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़, और हमारी पूरी टीम जो है वो गाड़ी के अंदर। एक्चुअली दैट वाज वेरी हॉरिफाइड मोमेंट, क्योंकि रात को जब आपको 24 घंटे के लिए लैंडस्लाइड होती है और आपको वहाँ पे अटक जाना पड़ता है तो वो बहुत टफ हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे क्योंकि जब हम रियल लोकेशंस पे शूट कर रहे थे तो पहाड़ों में हम घूम रहे हैं, जंगलों के अंदर हम घूम रहे हैं, यू नो, तो अलग ही माहौल था वो वहाँ पे शूट करने का। वहाँ के लोकल मैं बहुत मेंशन करना चाहूँगी कि जितने भी हिमाचली लोगों का हमें सपोर्ट मिला इस फिल्म में, बड़े ही प्यारे बहुत ही कोऑपरेटिव लोग रहते हैं वहाँ पे, जो भी आपको उनको अच्छा लगता है जब उनके यहाँ पे शूट करने आते हैं, फिल्में बनती है जब वहाँ पे, तो बहुत ही सिंसियरली वो हमें सुनते थे, हमारी फिल्म को सपोर्ट करते थे, और लोकल गवर्नमेंट और लोकल वहाँ के लोगों का हमें बहुत सपोर्ट मिला वहाँ पे। सो इट वाज ओवरऑल अ वेरी फन एक्सपीरियंस वर्किंग इन हिमाचल। चैलेंजेस थे, बहुत से चैलेंजेस है, जैसे इन्होंने एक किस्सा बताया वो बहुत ही दिलचस्प किस्सा था कि, और बदकिस्मती से जिस वक्त वो लैंडस्लाइड हुआ, वो लैंडस्लाइड इन लोगों की गाड़ी के सामने हुआ जिनमें सिर्फ स्टार्स थे, हम एक्टर और यूनिट जो है वो निकल चुका था उस लैंडस्लाइड से, हम लोग आ गए। और अगले दिन सुबह हम लोगों का शूट था, पहला शेड्यूल अगले दिन सुबह, और सब अपने अपने होटल में जाके सो गए, हमें मालूम नहीं, हमको तो ये था कि सुबह उठ रही है तो मैं तो अपना और बाकी यूनिट सब कैमरा वैमरा लेके निकल लिए, और इंस्ट्रक्शन कि अवनी आएंगी और बाकी स्टार्स आएंगे, उनको फटाक से तैयार करा के लोकेशन पे भेजिए। तो मालूम चल रहा है कि लोकेशन के ऊपर पहुंचने में मालूम चल रहा है कि ये लोग तो लैंडस्लाइड में रात भर फंसे रहे। तो ऐसे चैलेंजेस आए थे, काफी दिलचस्प चीजें रही। गाने वगैरह फिल्म में है, सॉन्ग वगैरह बात करते हैं? 3 गाने हैं
एक सूफी है, एक रैप है, एक टाइटल ट्रैक है, एक डांस सॉन्ग है, एक सूफी सॉन्ग है। वैसे 3 अलग अलग फ्लेवर के 3 गाने हैं। पाकिस्तान की बात हो तो ऐसी फिल्मों में डायलॉग बड़े मायने रखते हैं। हाँ जी। तो कोई ऐसा बढ़िया डायलॉग जो आपने बोला हो? बहुत एक नहीं, बहुत सारे डायलॉग है ऐसे। और सबसे पहले तो ये टाइटल अपने आप में बहुत बड़ा डायलॉग है फिल्म का कि मोदी जी की बेटी। तो हाँ, जो इन्होंने पूछा तो एक डायलॉग तो मैंने आपको बता दिया, जी हाँ मैं मोदी जी की बेटी हूँ। अब आगे क्या है इस डायलॉग के आगे पीछे वो आपको ट्रेलर में पता चलेगा, फिल्म में पता चलेगा। लेकिन जैसे कहा आपने पाकिस्तान की बात है, तो ये फिल्म के अंदर पाकिस्तान को वो सारी बातें सुनाई गई है, वो सारी बातें कही गई है जो हर भारतीय कहना चाहता है। सो मोदी जी की बेटी बेसिकली इज अ वॉइस ऑफ ऑल इंडियंस, और वो पाकिस्तान को एक मैसेज दिया गया है कि ये आज का भारत है, ये आज का इंडिया है, और यहाँ पे अब जो पहले बर्दाश्त किया जाता था वैसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको दोस्ती के सही मायने, सही मतलब आपको अब समझना पड़ेगा। बेसिकली जो है कि हमारा यूथ जो है वो अमन चाहता है, और वो अमन जो है यूथ के जरिए शायद ना ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान के भी जो यूथ हैं वो भी अमन चाहते हैं। तो उसको एक बहुत स्वीट तरीके से वो मैसेज भी इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी जी अब एक्टिंग तो ही राइटर भी बन चुकी है, आप नेक्स्ट वीक कहाँ चले? यस, मैंने कुछ और फिल्म्स लिखी है, डेवलप किए हैं बहुत सारे स्क्रिप्ट्स, तो उनके ऊपर भी काम चालू है। बहुत जल्द उनको भी फिल्म बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। नहीं, सारी तो सर इतनी तो जिंदगी मैंने जी भी नहीं है कि सारी फिल्में मेरी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो, लेकिन फिक्शन कहानियां हैं बहुत सारी। हम लोगों की एक प्रोडक्शन हाउस है जो ए क्रिएटिव्स है, जिसमें मैं और अपनी पार्टनर्स हैं, तो वो जल्दी उसमें भी हम लोग कुछ नई फिल्में लाने की कर रहे हैं। और ब्रांडेक्स जो हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं और हमारे साथ पार्टनर्स हैं हमारी फिल्म के अंदर, शायद उनके साथ बहुत जल्द एक अच्छी खबर आपको दें। आने वाले कुछ ही दिनों में शायद एक नई फिल्म अनाउंस करें हम लोग। 2-3 प्रोड्यूसर है? 3 प्रोड्यूसर्स है जी। अर्पित गर्ग, अवनी मोदी, एडी सिंह। तो क्या प्लान है, कब तक? जैसे एक 14 अक्टूबर है, क्या प्लान है, कब तक रिलीज 14 कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? 14 अक्टूबर इज अ रिलीज डेट। थिएटर कितनी करेंगे प्लान? तो बहुत सारी चीजें जो है वो अभी अंडर वर्किंग प्लानिंग में है, बहुत सी ऐसी, क्योंकि अभी ये तो देखिए क्या होता है कि आप भी जानते हैं कि सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बैठना है, अभी सब कुछ करना है, और ये तो लास्ट 10 डेज के अंदर ही फाइनलाइज होते हैं नंबर। एक बात, हाँ जी जी जी, प्लान है कुछ उनको भी दिखाने वगैरह? हम कोशिश पूरी करेंगे कि सरकार, हमें प्रधानमंत्री जी का टाइम मिला तो उनके आशीर्वाद इस फिल्म को मिले। लेकिन आप भी जानते हैं कि इतनी जिम्मेदारियां इनके ऊपर और इतनी व्यस्तता रहती है उनकी, तो हम कोशिश पूरी करेंगे। बेटी अगर कहे तो मैं तो चाहूंगी कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मीडिया के थ्रू अगर कोई बात कही जाए तो जल्दी पहुंचती है। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और कोशिश कीजिए, हम सब मिलके दिखाते हैं मोदी जी को। जी सर, नहीं, हमें बहुत खुशी होगी अगर ये फिल्म देखना चाहें, जितने ज़्यादा जने देखना चाहें जो इस फिल्म को एक एंगल से देखना चाहते हैं, और अगर पीएम साहब खुद इसको देखें तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल, वो हमारा सौभाग्य होगा कि हमें उनका समय मिलेगा इस फिल्म को दिखाने के लिए। आखिर में क्या कुछ कहेंगे? 14 अक्टूबर को आइए, फिल्म देखिए, इसका मजा लीजिए, और 100%, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक हम लोगों ने कभी बहुत टाइम से एक ट्रेंड बना दिया है बॉलीवुड में कि बड़ी फिल्में, बड़े स्टार्स, बड़ा कुछ। और एज अ फिल्म मेकर मेरा जो है ना है, आई बिलीव इन एंटरटेनमेंट। तो अगर हम लोग एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं और आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं, क्योंकि आज इंसान की जिंदगी में ना बहुत से तनाव आते हैं, हो जाते हैं, तो क्या मैं आज थिएटर में जाके वही तनाव लेके वापस आना चाहता हूँ? तो मेरे कोशिश रही है कि ये फिल्म से एक भरपूर एंटरटेनमेंट मिले, गुदगुदी मिले, हंसी मिले, एंड पीपल जो है वापस आके, जैसे हम कहते हैं ना बम्बई में, पैसा वसूल, वो होना चाहिए। ये छोटा पैकेज बड़ा धमाका है, तो मोदी जी की बेटी सिनेमा घरों में 14 अक्टूबर को दहाड़ने के लिए तैयार है, और हम चाहेंगे कि सभी कोई इस फिल्म के मजे उठाएं, धमाका करने को तैयार।
थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।